नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए क्लास में। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 16 कर रहे थे। जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। इसका भाग 1 हम लोग कर लिए हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं भाग संख्या 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि भाग संख्या 1 में हमने क्या क्या किया था। तो भाग संख्या 1 में हमने भूमिका पर बात की थी कि प्रायिकता क्या होता है। तो दरअसल प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना होती है कि उसकी घटित होने की संभावना कितनी है। ठीक है, उसके बाद हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा था कि अगर दो कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है तो उसे हम यादृच्छिक परीक्षण कहेंगे। पहला कंडीशन ए है कि उसके दो या एक से अधिक घटने की संभावना हो, और दूसरा था कि हम ए क्लियर नहीं कर पाए, हम उस घटना को पूर्ण होने से पहले ये नहीं बताया जा सके कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद हमने रिजल्ट देखा था और प्रतिदर्श समष्टि अर्थात आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस देखा था। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि हमने देखा था कि किसी घटना के घटित होने के जितने नतीजे हैं, जितने परिणाम हैं, उनको यदि हम एक समुच्चय में लिखें तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिदर्श समष्टि। उसके बाद हमने एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक किया था। फिर प्रश्नावली 16.1 कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक किया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे। तो चलिए, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 1 से लेकर 7 तक था उसमें प्रतिदर्श समष्टि निकालना था, जिसमें से प्रश्न संख्या ये 5 है। बोल रहा है एक सिक्का उछाला गया और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो जब सिक्का उछाला जाएगा तो कितना परिणाम हो सकते हैं? 2। या तो चित्त आएगा नहीं तो पट आएगा, या अर्थात या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। और जब पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा? जब पासा फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सिक्के पर चित्त आने से एक पासा फेंका जा रहा है। जब पट आ रहा है तो कुछ नहीं फेंकना है, पासा वैसा नहीं फेंका जा रहा है, केवल जब चित्त आ रहा है तब फेंका जा रहा है। तो मान लेते हैं हेड आ गया, चित्त को ही हेड बोलते हैं। ठीक है, चित्त को क्या बोलते हैं? हेड। और हेड को एच से सूचित करेंगे और पट को क्या बोलते हैं? टेल, और उसे टी से सूचित करेंगे। तो जब मान लीजिए अगर चित्त आ गया तो हम फिर पासा फेंकेंगे, तो हो सकता है पासा पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। इस तरह इसके 6 संभावनाएं हैं हेड आने के बाद। ठीक है, और एक ये भी संभावना बन रहा है कि टेल आ जाए, तब तो हम पासा नहीं फेंकने वाले हैं। तो टोटल इसमें 7 अवयव होंगे, अर्थात टोटल जो प्रतिदर्श बिंदु होंगे वो 7 होंगे। और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि। ये समझ गए? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है एक कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो इसको हल करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक कमरे के लड़के व लड़कियों को, अब लड़का है तो बॉय को हम बी से सूचित कर रहे हैं और गर्ल्स को जी से सूचित कर रहे हैं। तो 2 लड़का है और 2 लड़की है, अर्थात B1 B2 लड़का हो गया और G1 G2 क्या हो गया? लड़की। और एक दूसरा कमरा है जिसका नाम वाई है, उसमें 1 लड़का है और 3 लड़की है, अर्थात बॉय है तो बी से सूचित कर दिया और 3 वो लड़की है, तो अर्थात G1 G2 तो हो गया है, इसलिए G3 G4 और G5 से दर्शा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक कमरे को चुनना और फिर एक बच्चे को चुने जाने की जो समष्टि प्रतिदर्श समष्टि होगी वो क्या हो जाएगी? सबसे पहले एक कमरा को चुनना है, तो या तो हम एक्स कमरा चुनेंगे नहीं तो वाई कमरा चुनेंगे। ठीक है, या तो हम एक्स कमरा चुनेंगे या हम क्या चुनेंगे? वाई कमरा। जब एक्स कमरा हम चुन लिए तो उसमें हमारे पास क्या है? उसमें 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो उसके बाद क्या कर रहा है? एक कमरा चुनना, फिर एक बच्चे को चुनना। तो एक बच्चा या तो B1 हो सकता है या B2 हो सकता है या G1 हो सकती है या G2 हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम दूसरा वाई कमरा चुनते हैं तो इसमें कौन कौन बच्चा है जी? एक B3 है, एक G3 है, एक G4 है, एक G5 है, इसमें से कुछ हो सकता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि। इसी को हम मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि, जिसे एस से सूचित किया गया है। क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न संख्या 7 है जिसमें बोल रहा है एक पासा लाल रंग का, एक पासा है, एक लाल रंग का है, एक सफेद रंग का है और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हुए हैं। एक थैला है, बैग है, जिसमें एक पासा है जो लाल रंग का है और एक सफ़ेद रंग का है और एक नीला रंग का है।
एक पासा यादृच्छिक चुना गया है, मतलब रेंडम रूप से हम निकाल रहे हैं, कोई भी पासा आ सकता है, और उसे फेंका गया, और जो पासा आ गया उसे क्या किए हम फेंके। तो पासे का रंग और इसके ऊपर फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है, तो प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या बताना है, प्रतिदर्श समष्टि बताना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखो बाबू, हम मान लेते हैं कि जो पहला पासा निकला, क्या निकला, जो पहला पासा निकला वो लाल रंग का निकला, क्योंकि थैला में तो तीनों रंग का है, तीनों में से कोई एक निकल सकता है, ठीक है। तो हम मान कर चल रहे हैं जो पहला पासा है वो किस कलर का है, लाल कलर का है। तो माना लाल रंग के आर से, और सफ़ेद रंग जो निकलेगा उसको हम डब्ल्यू से सूचित करेंगे व्हाइट, और जो नीला रंग से होगा वो ब्लू बी से सूचित करेंगे, ठीक है। तो पासे को चुनकर अंकों को प्राप्त करने की जो प्रतिदर्श समष्टि होगी वह होगी या तो आर रंग का जो पासा निकला है तो सबसे पहले हम आर लिखेंगे, और उस पर छः परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो हम R1 R2 R3 R4 R5 R6, आर से लेके R6 तक इसका हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि वो रेड नहीं निकले, व्हाइट निकल जाए, तो उस पर भी तो 6 अंक होंगे, तो वो भी W1 W2 W3 W4 W5 W6, तो इसका फिर 6 होगा। या हो सकता है कि ना रेड निकले ना व्हाइट निकले, ब्लू निकल जाए वो पासा, तो उस पर भी 6 होगा। अर्थात टोटल इसमें 18 एलिमेंट होंगे, 18 संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे और इसे ये सूचित कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। इस प्रकार यह सवाल सरल हो गया। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। कह रहा है एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियां की संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। यदि हमारी रुचि किसी परिवार में, दूसरा सवाल है, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो कैसे भाई बनेगा ये, तो देखिए, परिवार में 2 बच्चे हैं, वे लड़की या लड़का हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 बच्चा का परिवार है और प्रत्येक में लड़के और लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। तो हो सकता है 2 बच्चे हैं तो दोनों क्या हो जाए, बॉय बॉय, हम लड़का को बी से सूचित कर रहे हैं, लड़की को जी से सूचित कर रहे हैं। या हो सकता है कि पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, पहला लड़की हो दूसरी लड़का हो, या दोनों लड़की हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो इनकी जो, अब यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की, तो प्रतिदर्श समष्टि निकालना है। तो यही टोटल संभावनाएं बनती हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। और यदि अब दूसरा सवाल ये है, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिदर्श समष्टि याद करें। अगर संख्या पूछ रहा है बाबू, तो देखो, अगर हम बॉय बॉय देख रहे हैं तो इसमें लड़की की जो संख्या है 0 है, तो एक तो हो जाएगा 0, ठीक है। अगर देखो, अगर बॉय गर्ल हो या गर्ल बॉय हो तो इसमें लड़की की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। या दोनों हो सकता है कि गर्ल गर्ल हो, तो उसमें उस केस में लड़की की संख्या क्या हो जाएगी, 2। तो 0 1 2, और इसी को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 0, 1, 2, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 9 है, जो बोल रहा है एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफ़ेद गेंद रखी हैं, ठीक है। 2 गेंद उत्तरोत्तर इन सक्सेशन बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छिक निकाली जाती है। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। एगो डिब्बा है, ठीक है, उसमें एगो लाल रंग है और एक ही जैसा 3 सफ़ेद गेंद रखा हुआ है। एगो लाल रंग के गेंदा है और एक ही जैसा 3 को सफ़ेद रंग के गेंदा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब हम जो निकालेंगे वो निकाल लेंगे, फिर उसको दोबारा उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। तो बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छिक निकाली जाती है। तो इस प्रकार परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, ठीक है। तो डिब्बे में एक लाल है, वह 3 सफ़ेद है। लाल को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, सफ़ेद को हम डब्ल्यू से निरूपित कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो क्या होगा, या तो हो सकता है हम पहला निकालें गेंद, 2 गेंद निकाल रहे हैं एक करके, एक के बाद एक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि पहला और रेड आ जाए, लाल वाला जो एगो था, उसके बाद क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए। अब वो डब्बा में टोटल कितने गेंद है जी, एक रेड कलर का है गेंद और 2 किस कलर के हैं, 3 सफ़ेद कलर के गेंद है, ठीक है। 3 जो गेंद है वो सफ़ेद कलर के गेंद है। तो हम यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं 1 2 और 3, तीनों एक ही जैसे हैं। तो ये 3 हम जो ब्लैक से डिनोट किए हैं वो सफ़ेद है, क्योंकि ये सफ़ेद बैकग्राउंड है तो सफ़ेद दिखेगा नहीं। तो देखो, अगर हम इस रेड को निकाल लिए तो बचेगा क्या, ये 3 को, तो इसी में से कोई निकाल सकते हैं, तो ये तीनों में से कोई वाइट आएगा, ठीक है।
अगर हम अब दूसरा केस लेकर चल रहे हैं कि अगर हम एक गेंद निकालें, वो क्या निकल गया, व्हाइट निकल गया, सफ़ेद कलर का, तो ये संभावनाएं बनी रहेगी कि इसके बाद जो निकले ये दूसरा व्हाइट कलर भी निकल सकता है या रेड कलर भी निकल सकता है। ठीक है, तो एक अगर व्हाइट निकाले तो दूसरा संभावना है कि वो रेड कलर भी आ सके, या ये भी हो सकता है कि एक हम व्हाइट निकाले तो दूसरा जो निकलेगा वो भी व्हाइट ही निकले। तो इस प्रकार जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि होगा वो क्या हो जाएगा, आर डब्ल्यू कोमा डब्ल्यू बार कोमा डब्ल्यू डब्ल्यू, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और एस से सूचित कर देंगे। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें बोल रहा है एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है। ठीक है, एक वो परीक्षण हो रहा है जिसमें क्या किया जा रहा है, एक सिक्का को उछाला जा रहा है। यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। अगर हम उछाले, एक सिक्का लिए और उसको क्या किए, उछाले, अगर उस पर आ गया चित्त तो हम उसको फिर से उछालेंगे। यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अगर पट आ गया तो हम एक पासा फेंकेंगे। ठीक है, अगर पट आ गया तो हम क्या फेंकेंगे, एक पासा फेंकेंगे। तो इसकी क्या निकालनी है, हमें प्रतिदर्श समष्टि निकालनी है। तो देखो बाबू कैसे निकालेंगे। यदि एक सिक्का उछाला जाता है और चित्त प्रकट होता है तो दोबारा उछालने पर चित्त या पट आ सकता है। अगर हम एक सिक्का उछाले, अगर चित्त आ गया पहली बार में तो हो सकता है दूसरी बार में भी चित्त आए। ठीक है, तीसरी बार में फिर वहीं आया इसे, लेकिन 2 बार ही हम उछाल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखो यदि एक सिक्का उछाला जाता है और चित्त प्रकट होता है तो दोबारा उछालने पर चित्त या पट आ सकता है। इस प्रकार घटना जो होगा वो एच होगा या HT होगी। और सवाल में ही कह रहा है अगर पट आ जाए तो एक पासा फेंका जा रहा है, और पासा फेंकने से संख्या 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकती है। तो पहली संभावना बनता है कि अगर उछाले तो हेड आ गया, फिर उछाले हेड आ गया। दूसरी संभावना ये बनता है कि उछाले हेड आ गया, ठीक है, और पहली बार में हेड आ गया और दूसरी बार उछाले तो टेल आ गया। ठीक है, और तीसरी बार तो उछालनी नहीं है। तो और ये भी एक संभावना बन रहा है कि उछाले तो टेल आ गया। ठीक है, और सवाल में कह रहा है जब टेल आ जाएगा तो एक पासा उछालना है, तो पासा उछालेंगे तो 6 संभावनाएं बनेंगी, या तो T1 आ जाए, या T2 आ जाए, या T3, या T4, या T5, या T6। टी जो बता रहा है वो टेल है, सिक्का उछालने पर आया है। 1 से लेकर 6 तक उस पासे पर लिखे हुए अंक हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। मान लीजिए कि बल्बों के ढेर में से 3 बल्ब या दृश्यां निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब की जांचा जाता है, प्रत्येक बल्ब क्या किया जाता है, जांच किया जाता है, और उसे जो खराब बॉल है, डैमेज बॉल, तो उसे D से सूचित या ठीक बॉल N में वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण को प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। 3 गो बल्ब है, ठीक है, और एक डिब्बा में रखा हुआ है, और यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, रेंडम रूप से, और उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है कि कौन सी बल्ब फ्यूज हो गया है, कौन सा बल्ब जल रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इसकी क्या करनी है, प्रतिदर्श समष्टि निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब हम खराब बल्ब को दिखाने के लिए D का प्रयोग कर रहे हैं, D अक्षर का, और जो ठीक बल्ब है उसको हम N से सूचित कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं। तो तीनों बल्बों से बना प्रतिदर्श समष्टि इस प्रकार से होगा कि हम निकालें। ठीक है, तो हो सकता है कि तीनों बॉल डैमेज हो, तीनों बॉल क्या हो, खराब हो, तो एक ये भी प्रायिकता बन सकती है, D, एक ये भी संभावना बन सकती है। या हो सकता है कि शुरू के 2 बल्ब क्या हो, जो शुरू के 2 बल्ब हों खराब हों और लास्ट वाला बल्ब ठीक हो। या हो सकता है कि हम निकालें तो शुरू वाला बल्ब खराब मिल जाए, फिर बीच वाला ठीक मिल जाए, फिर लास्ट वाला क्या मिल जाए, खराब मिल जाए। या हो सकता है कि शुरू का बल्ब ठीक मिले, लास्ट के 2 बल्ब खराब मिले। या हो सकता है शुरू के 2 बल्ब ठीक मिले, लास्ट का बल्ब खराब मिले। या हो सकता है कि शुरू और लास्ट वाला बल्ब ठीक मिले और बीच वाला जो बल्ब निकाल रहे हैं वो खराब मिले। या ये भी हो सकता है कि पहला ही बल्ब खराब मिले और बाकी के 2 बल्ब ठीक मिल जाए। या ये भी हो सकता है कि तीनों बल्ब हमें क्या मिल जाए, ठीक हो जाए। प्रायिकता में हम जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन सभी संभावनाओं को लिखते हैं। ठीक है, एक भी संभावना छोड़ने वाले नहीं है। तो टोटल कितनी संभावनाएं बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सिक्का की तरह ही देख सकते हैं कि एक सिक्का को उछालने पर 2 संभावनाएं हैं, या तो चित आएगी, नहीं तो पट आएगी। उसको कितना बार उछाल दिए, 3 बार उछाल दिए। तो यहाँ पर वहीं 3 बल्ब है, बल्ब की संख्या है, और 2 ही संभावनाएं हैं। क्या क्या संभावना है बाबू, या तो खराब होगा नहीं तो अच्छा होगा। तो 2 संभावनाएं हैं और 3 बल्ब हैं, तो 2 के पावर 3 अर्थात टोटल 8 बनेंगे। ठीक है, तो यहीं टोटल 8 संभावनाएं बनेगी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 11 को हल कर लिया है। अब हम अगले भाग में ये करने वाले हैं, इसी प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या 12 से लेकर 16 तक बच गया है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।